नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससीआईटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी में। और यदि आप आरएससीआईटी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो या तो आप कॉल कर सकते हैं या अपना सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलंघक फाइल को संलग्न कर रहे हैं तो फाइल डैश हो रही है। मतलब किसी फाइल को भेजने के लिए उसको अटैच कर रहे हैं आप ईमेल के ऊपर, तो आपने देखा होगा एक नीली सी छोटी सी पट्टी चलनी शुरू हो जाती है। वो क्या कहलाती है? उस प्रोसेसिंग को क्या कहा जाता है? देखिए, उस प्रोसेसिंग को कहा जाता है सर्वर पर अपलोड होना। अपलोड और डाउनलोड, इनमें फर्क क्या होता है? अपलोड तो जैसे अपने इंटरनेट के ऊपर अपनी कोई फाइल साझा कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई भेज रहे हैं या फिर इंटरनेट के ऊपर डाल रहे हैं, वो तो होता है अपलोड करना। इंटरनेट से कोई फाइल अपन प्राप्त कर रहे हैं तो वो होती है डाउनलोड करना। तो अपने इसका सही आंसर क्या है? सर्वर पर अपलोड करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है? तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ऐसा कौन सा चार्ट है जिसके जरिए अपन पता लगा सकते हैं कि टाइम के साथ वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है? तो देखिए, वो किस में होता है? वो होता है बबल चार्ट में। तो बबल चार्ट किस टाइप का होता है? तो कुछ इस प्रकार से अपना बबल चार्ट होता है। तो देखिए, अगर सम टाइम के साथ कोई वैल्यू बढ़ रही है तो ये बबल बड़ा होता जाएगा, नहीं ये छोटा रहेगा। पहले हम क्या करेंगे, अगर अपने को चार्ट बनाना है तो सबसे पहले अपने पास कोई टेबल होगी, कोई वैल्यू होगी, कोई डाटा होगा, उसको अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद चार्ट इंसर्ट होगा। तो कुछ इस प्रकार से अपना बबल चार्ट दिखाई देता है। तो अपने इसका सही आंसर क्या है? बबल चार्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। देखिए, यदि आपको कंप्यूटर के अंदर कोई ऑडियो डालना है, ऑडियो डाटा इनपुट कराना है, जैसे कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो अपना आवाज उसके अंदर डालनी है, तो इनमें से किन के जरिए डालेंगे? ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो इसमें सहयोग होगा? तो इसमें अपना सही आंसर क्या है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के जरिए अपन आवाज को अपने कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। तो माइक्रोफोन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ये अलग अलग स्टाइल के, डिजाइन के ये अपने माइक्रोफोन है। अब देखिए, स्पीकर की बात करें तो स्पीकर किस टाइप का है? इनपुट है या आउटपुट है? तो यह है आउटपुट डिवाइस है। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनटीएफएस का पूरा रूप क्या है? एनटीएफएस की बात करें तो ये एनटीएफएस होता क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कि अपना जो डाटा होता है वो अपन अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह सेव कर सकते हैं। जैसे कुछ डाटा अपना हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, रैम के अंदर होता है, पेन ड्राइव में कर सकते हैं, एसडी कार्ड में कर सकते हैं, सीडी, डीवीडी, इन सभी में अपन डाल सकते हैं। डालने की प्रोसेस क्या होती है? एक जगह से उठाया, दूसरी जगह पे रख दिया, या फिर एक जगह से कॉपी किया, दूसरी जगह पेस्ट कर दिया। हमें सिर्फ इतना ही पता है, लेकिन जो इसके पीछे की जो प्रोसेस होती है, इसके पीछे जो काम करने का तरीका होता है, उसे ही एनटीएफएस कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो जो डेटा ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो सारा का सारा सही ढंग से वो सेव हो, किस जगह पे किस प्रक्रिया के हिसाब से वो भेजना चाहिए, वो सारा का सारा जिम्मा एनटीएफएस का होता है। तो एनटीएफएस की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन क्या है? तो देखिए, एक वेब ब्राउजर, वाईफाई प्रौद्योगिकी, एक मानव रहित हवाई वाहन, या फिर वायरलेस चार्जर। तो अपने इसका सही आंसर क्या है? एक मानव रहित हवाई वाहन। देखिए, आपने ड्रोन देखा होगा, किस टाइप का होता है? कुछ इस प्रकार का जो ड्रोन होता है। देखिए, जरूरी नहीं ड्रोन वही हो जो आपने शादी में देखा है, वो जो फर फर करते घुमाता रहता है, जिसमें वीडियो बनती है, सिर्फ वही नहीं होता ड्रोन। ड्रोन हर वो हवाई वाहन जिसमें कोई व्यक्ति या फिर कोई पायलट ना बैठा हो फिर भी अपन चला सकते हैं, उसे ही ड्रोन कहा जाता है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सामान ले जाने के लिए भी ड्रोन होता है,
ये वीडियो बनाने के लिए ड्रोन है, ये सारे के सारे ड्रोन हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? एक मानव रहित हवाई वाहन को ही ड्रोन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक होती है? इनमें से किसकी जो रेंज होती है, जो काम करने की, डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड होती है, वो सबसे ज्यादा किस में होती है? ट्विस्टेड तार, ऑप्टिकल फाइबर, सह अक्षित केबल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अपना इसका सही आंसर क्या है? ट्विस्टेड वायर होता है। देखिए ट्विस्टेड पेयर वायर होती कैसी है? तो ये देखिए, ये है अपनी ट्विस्टेड पेयर वायर। क्या नाम है इसका? ट्विस्टेड पेयर। देखिए ट्विस्टेड पेयर वायर क्यों कहा जाता है? देखिए पेयर का मतलब होता है दो जोड़ा, इन सभी में देखिए दो दो का जोड़ा है और इसको आपस में घुमाया हुआ है, मिलाया हुआ है, ये होते हैं दो दो के जोड़े। इस प्रकार की जो वायर होती है उसमें डाटा स्थानांतरण की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर किस प्रकार की होती है? ये होती है अपनी ऑप्टिकल फाइबर। एक तार में कुछ इस प्रकार से बहुत सारे, एक से दो से ज्यादा वायर होते हैं, वो होती है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा एक और केबल होती है, उसका नाम होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है को एक्साइल केबल। जो अपनी डिश होती है उसको टीवी से कनेक्ट करने के लिए इस केबल को इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से अपना सही आंसर क्या है? ट्विस्टेड पेयर वायर। इसके जरिए डाटा ट्रांसफर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वक्तव्य फेस्ट मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है और वक्तव्य दो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। देखिए अगर बात करें तो मॉनिटर क्या है? इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर का कार्य क्या होता है? हमको कोई वस्तु, कोई फोटो या फिर कोई डाटा या फिर कोई सॉफ्टवेयर दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। तो दिखाने के लिए जो शो करता है वह क्या होता है? वो होता है आउटपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस क्या होता है? कोई अपने द्वारा कोई कंप्यूटर के अंदर कोई आदेश देना हो या फिर कोई चीज डालनी हो, वो होता है इनपुट डिवाइस। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? तो इसमें पहला सेंटेंस तो गलत है और दूसरा सही है। तो अपना इसका आंसर देख लीजिए, वक्तव्य फेस्ट गलत है और वक्तव्य दूसरा सही है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है? इनमें से कौन सा ऐप या सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अपन वीडियो डाल भी सकते हैं और वीडियो अपने को सर्च करना हो सर्च भी कर सकते हैं? तो गूगल, बिंग, यूट्यूब, लिंक्डइन। गूगल क्या है? ये दोनों तो हैं सर्च इंजन, और यूट्यूब अपना इसका सही आंसर है। यूट्यूब के अपन कोई वीडियो डाल भी सकते हैं और वहां से कुछ वीडियो अपने को सर्च करना हो, कोई वीडियो सर्च करनी हो, वो सर्च भी कर सकते हैं। एक देखिए लिंक्डइन क्या होता है? लिंक्डइन होता है एक जॉब सर्चिंग की एक ऐप है लिंक्डइन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शब्द वेब क्रॉलिंग किससे संबंधित है? देखिए अगर हम बात करें तो वेब क्रॉलिंग होता क्या है? देखिए वेब क्रॉलिंग होता है, जैसे अपने पास गूगल है, गूगल के ऊपर कोई जानकारी चाहिए हमको, तो उस गूगल के ऊपर कोई सर्च करेंगे, कोई नाम सर्च करेंगे, तो आपने देखा होगा उस एक नाम से रिलेटेड कई जानकारियां हमारे पास शो हो जाती हैं। तो उस प्रक्रिया को ही वेब क्रॉलिंग कहा जाता है। देखिए हर सर्च इंजन का एक क्रॉलर होता है, क्रॉलर होता है जो एक प्रकार का रोबोट होता है, रोबोट होता है जो हमें हमारा जो परिणाम है वो सर्च करके देता है, वो खोज करके देता है। इसके अलावा किस पेज को रैंक कराना है, किस पेज को नहीं कराना, इसका निरीक्षण भी ये रोबोट ही करता है। तो वेब क्रॉलिंग किससे संबंधित है? तो वह है सर्च इंजन से। यदि हम बात करें तो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक विंडो 10 का एक खुद का एंटीवायरस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य हैं? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य कौन से हो सकते हैं? संसाधन प्रबंधन, अनुप्रयोग और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेयर और कार्यक्रम निष्पादन, या फिर रेम रोम और पीरोम, या फिर
रक्षा, सेवा, उद्योग और अंतरिक्ष कार्यक्रम, या फिर मेनफ्रेम, मिनी और सुपर कंप्यूटर। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यह होता है कि अगर आसान भाषा में समझें तो कंप्यूटर को सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, यह सारा मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो अपने इसमें सही आंसर क्या है? संसाधन प्रबंधन, अनुप्रयोग और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस, और कार्यक्रम निष्पादन। यदि हम रैम, रोम और पी रोम की बात करें तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, और पी रोम की होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम का सही विकल्प चुनें। देखिए, छोटे से बड़े क्रम में चुनना है अपने को। सबसे छोटी इसमें स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? तो वह होती है CD RW, उसके बाद होती है DVD, और उसके बाद होती है ब्लू रे डिस्क, और उसके बाद होती है हार्ड डिस्क। तो अपना इसमें सही आंसर कौन सा है? अपना इसमें सही आंसर है डी, CD RW, DVD, ब्लू रे डिस्क और हार्ड डिस्क। यदि हम बात करें तो CD RW की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मतलब कि एक बार इसको इस्तेमाल करने के बाद, इसको इसमें डाटा डालने के बाद अपन उस डाटा को इरेज करके दोबारा अपन इसके अंदर डाल सकते हैं। DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क तो फुल फॉर्म है ही, और हार्ड डिस्क भी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सुरक्षा प्रमाण है। इनमें से कौन सा है? देखिए, जैसे हम किसी को पेमेंट ट्रांसफर करते हैं या कोई लेन देन करते हैं, उनमें अपने पास एक मैसेज आता है, तो उस मैसेज को क्या कहते हैं? उस मैसेज को कहते हैं अपन OTP। कल ही बताया था, OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। अगर हम बात करें तो PDF क्या होता है? PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यदि हम बात करें IMPS का मतलब होता है इमीडिएटली पेमेंट सर्विस। यदि हम बात करें D.Doc, ये क्या होता है? ये वर्ड प्रोसेसिंग का फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होता है? देखिए, MS वर्ड की हम बात करें तो ये है हमारा MS वर्ड। इसके अंदर हेडर और फुटर कहां पे मिलता है? इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर ब्लॉक के अंदर अपने पास हेडर और फुटर मिल जाता है। देखिए, काम क्या आता है? जैसे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में हमने कुछ लिख रखा है, टेक्स्ट लिख रखे हैं, तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर टाइटल देना हो, किस बारे में ये डॉक्यूमेंट है वो देना हो, तो वो तो होता है हेडर। यदि हम इसके नीचे कुछ लिखना हो, आपने देखा हो कई बार अपने नीचे ऐड देने के लिए कुछ नाम लिखा होता है, या फिर कोई कंपनी का नाम लिखा होता है, या फिर कोई एड्रेस लिखा होता है, वो होता है फुटर। तो ये कहां पे मिलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर, हेडर एंड फुटर के ब्लॉक के अंदर। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है यह मिलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, GBPS का अर्थ क्या है? GBPS का मतलब समझें तो GBPS काम में क्या लिया जाता है? यह एक इंटरनेट की स्पीड है। आपने नाम सुना होगा KBPS और MBPS। KBPS की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट पर सेकंड, और MBPS की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट पर सेकंड। इसी प्रकार जो सबसे अधिक स्पीड होती है वो होती है GBPS के अंदर, जिसकी फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, तो अपना इनमें सही आंसर क्या है? MS आउटलुक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है कॉम्बिनेशन कीज का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को
व्यवस्थित करता है, तो वह होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं, कौन सा एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यवसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार की लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है? तो वह होता है अपना वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण है हमारे पास है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, लिब्रे ऑफिस हुआ, ये सारे के सारे। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आपकी एक्सेल 2010 फाइल डैश एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। एमएस एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन क्या है? तो वह है .xlsx। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में किसी प्रस्तुतिकरण के किसी स्टाइल में विशेष प्रभाव को लाना कहलाता है? तो वह कहलाता है कस्टम एनिमेशन। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक इन क्वेश्चंस की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पिछली क्लास की रिवीजन की बात करें तो अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दें। तो पहला अपना क्वेश्चन है, मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट है, तो वह है एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया के नेटवर्क का उपयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक से जुड़े रूटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्तियां कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो वह कर सकते हैं अपन टाइटल का। आगे बढ़ते हैं, एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण, इनमें से सेल एड्रेस का सही उदाहरण कौन सा है? AZ145। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यूआरएल का सही उदाहरण क्या है? इनमें से यूआरएल का सही उदाहरण है rscit@vmou.ac.in। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडो 10 की मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है स्निपिंग टूल का। अगला क्वेश्चन है, मैप का उपयोग क्यों किया जाता है? मैप का उपयोग स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से MOOC पोर्टल का उदाहरण है ओडासिटी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए परिवर्तन को मॉनिटर करता है, तो वह करता है ट्रैक चेंजेस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, IRCTC का पूर्ण रूप इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उसके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डाटा के आधार पर जारी किया जाता है, वह है आधार। आगे बढ़ते हैं, मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम या फाइल को खराब करने का काम किसका है? वह है वायरस का। एमएस ऑफिस के वर्जन ऑफिस 97, ऑफिस 2000, ऑफिस 2003, ऑफिस 2007, ऑफिस 2010, ऑफिस 2013, ऑफिस 2016, ऑफिस 2019 और ऑफिस एक्सपी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में रिबन के नीचे बाईं ओर नेम बॉक्स और दाईं ओर नजर आता है, वह नजर आता है फॉर्मूला बार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में डैश उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है, तो वह करता है क्लिप आर्ट। तो साथियों, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, खुद को और समाज को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करते रहिए।